पिछले दिनों डोंगरगढ़ विकास खंड के ढारा संकुल के अंतर्गत ग्राम पंचायत ढारा में संचालित आदर्श पब्लिक स्कूल द्वारा फर्जी यूडाइस कोड का गलत उपयोग करते हुए केंद्रित परीक्षा 2025-26 में फर्जी तरीके से कक्षा 5वीं में विद्यार्थियों को बैठाने का मामला प्रकाश में आया था। डोंगरगढ़ द्वारा विभागीय जांच पूर्ण करते हुए जांच प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी राजनांद गांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। डीओ प्रवास सिंह बघेल द्वारा मीडिया को उक्त जांच से अवगत करवाते हुए बताया गया कि ग्राम ढारा में संचालित आदर्श पब्लिक स्कूल को जिला शिक्षा विभाग द्वारा 2 वर्ष पूर्व मान्यता दी गई थी, मगर स्कूल प्रबंधन द्वारा आज दिनांक तक यूडाइस कोड प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई आवेदन संबंधित विभाग के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया गया तथा विगत 2 वर्षों से बिना यूडाइस कोड के स्कूल का संचालन किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः नियम विरुद्ध है। जिला शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए 2 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का समय दिया गया। स्कूल प्रबंधन द्वारा अपना पक्ष रखने के बाद ही शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं स्कूल और इस पूरे मामले में विभागीय संलिप्तता से भी नहीं इनकार किया जा सकता, क्योंकि विगत 2 वर्षों से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के बिना सूचना प्रदान किए बगैर और बिना यूडाइस कोड के विगत 2 वर्षों से संचालित था। यह एक गंभीर मुद्दा है। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। सर, ये ढारा संकुल में बिगर यूडाइस कोड के बच्चे को पेपर दिलाने का मामला प्रकाश में आया। इस पर विभागीय क्या कार्रवाई की जाए? पेपर के माध्यम से और कुछ लोगों के माध्यम से कोई जानकारी मिला कि आदर्श पब्लिक स्कूल ढारा जो संचालित है उसको मान्यता जिला शिक्षा विभाग से 2 साल पहले प्राप्त हुआ था। और मान्यता प्राप्त होने के लिए यूडाइस के लिए उनको 15 दिवस के भीतर आवेदन करना होता है। ये जानकारी जांच हमने जो कराया पेपर में आने के बाद, तो उसने यूडाइस के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है अभी तक, और बिना यूडाइस के पिछले 2 साल से स्कूल चला रहे हैं। ये पूर्णतः नियम विरुद्ध है। जांच कराए गए, जांच प्रतिवेदन आ चुका है, क्योंकि जांच के बाद एक मौका सुनने का, उनको सुनवाई का मौका दिया जाना नेचुरल जस्टिस में होता है। इसलिए पत्र जारी हुआ है जिला से कि आपके द्वारा जो अवैध तरीके से जो स्कूल चलाए जा रहे हैं उस संबंध में 2 दिवस के भीतर अपना पक्ष रखें। 2 दिवस मतलब 5 तारीख का उनको समय दिया गया है। 5 तारीख तक यदि वो अपना पक्ष रखते हैं, उसके बाद ही उस पर निर्णय लिया जाएगा कि या तो हम मान्यता रद्द करें या जुर्माना ठोक करके यूडाइस प्रदान करके उसको स्कूल आगे चलाने की अनुमति दें। तो ये निर्णय 5 तारीख के बाद ही किया जा सकेगा। सर, मान्यता मिलने के बाद भी स्कूल का रिकॉर्ड ढारा संकुल में नहीं है, सिर्फ 2 स्कूलों का रिकॉर्ड आ रहा है, उक्त स्कूल का रिकॉर्ड ही नहीं है। सर, जैसे मैंने कहा कि यदि किसी स्कूल को मान्यता दी जाती है तो मान्यता के बाद वो स्कूल चल रहा है नहीं चल रहा है यूडाइस अंक मिलने के बाद ही होता है। क्योंकि उसने यूडाइस के लिए आवेदन ही नहीं दिया, अर्थात वो अवैध रूप से संचालित माना जाएगा। आखिरी डेट में हम उसका पक्ष जानने के लिए 2 दिन का समय दिए हैं, उसके बाद ही हम इस पर निर्णय लेंगे कि क्या करेंगे। सर, स्कूल चलाने के लिए जो शासन की गाइडलाइन है सर, जैसे प्लेग्राउंड की आवश्यकता होती है और भी शासन के अभी साल बहुत सारे नाम से बदले हुए हैं जी, है ना। तो प्लेग्राउंड ये बहुत पहले में ज़रूर था, लेकिन जैसे शहरों में आज की स्थिति में ये आ चुका है कि शहरों में प्लेग्राउंड संभव होता नहीं, इसलिए कुछ चीज़ हटाए गए हैं। तो वो अलग मुद्दा है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो ज्वलंत मुद्दा है कि बिना यूडाइस के 2 साल से संचालित था और अंक सूची वितरण किया गया है और दूसरे स्कूल की यूडाइस का उपयोग किया गया है और बिना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अनुमति के या जानकारी के, बिना VO के जानकारी के ये कृत्य उसने किया है। ये पहला और गंभीर मुद्दा है, पहले इस पर कार्रवाई। तो सर, कहीं ना कहीं संकुल समन्वयक की संलिप्तता इसमें है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ, संकुल समन्वयक को तो ये जानकारी VO को देना चाहिए था। 2 साल से चल रहे सर और जानकारी नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें इसलिए 2 दिन में वो क्या अपना पक्ष रखता है वो देखते हैं, उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे। चलिए, अपना नाम और पद बता दीजिए। प्रवास कुमार सिंह बघेल, जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव।